तो मैं तो आज मुझे नहीं पता है कि कार्यक्रम, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बात मैं जरूर कहूंगा कि मैं दावा करता हूं कि आज उनका कार्यक्रम फ्लॉप हो गया होगा, क्योंकि बिहार की महिलाएं उनकी माई बहन योजना को ठीक से समझती हैं। उनकी तेजस्वी यादव जी के परिवार में माई बहन का मतलब क्या होता है, तेजस्वी यादव की राजनीति में माई बहन का मतलब क्या होता है, तेजस्वी यादव जब बिहार में माई बहन बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। मतलब एक ही होता है कि सत्ता या तो माताजी के पास रहे या परिवार के किसी सदस्य के पास रहे। एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट का था, उन्होंने दिया, और हम सब खुद भी इस बात को महसूस करते हैं कि वो एक ऐसा दौर था जब आप 4 बजे के बाद, मतलब गोधूली बेला आने से पहले अगर आप घर लौट गए तो आप शायद सुरक्षित हैं, नहीं तो आप घर भी नहीं लौट पाते थे। दौर ऐसा भी देखा जहां महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थी, महिलाएं पानी लाने के लिए बाहर जाती थी, तो उनके साथ किस तरह की घटनाएं घट जाती थी। 2006 से अभी तक महिलाएं वार्ड पार्षद से लेकर के मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, चेयरमैन, जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो पटना नगर निगम की जो चेयरमैन है वो भी महिला है। बिहार के अंदर तमाम महिलाएं आज राजनीति में आगे हैं, उनकी भागीदारी है। पुलिस, बिहार पुलिस में जहां पे कहा जाता है कि भाई हट्टे कट्टे एकदम जवान चाहिए, वहां पर भी महिलाओं को ला करके बिहार की महिलाओं को एक मैसेज दिया गया कि भाई वो घर का चूल्हा चौका नहीं बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था भी संभाल सकती। लाखों महिलाओं को आज रोजगार में सीधे तौर पर उसको स्वावलंबी बनाया गया। अगर बिहार के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको कहते हैं, स्वयं सहायता समूह या जीविका कहिए, उसमें जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी है वो अकल्पनीय है। में बिहार में 19 साल का एक अवसर मिला, नीतीश जी को मिला, एनडीए को मिला, जो कहिए, और दोनों के अनुभवों को अगर हम देख लें तो अनुभव बहुत स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव जी के परिवार में माई बहन का मतलब क्या होता है, तेजस्वी यादव की राजनीति में माई बहन का मतलब क्या होता है। तेजस्वी यादव जब बिहार में माई बहन बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। मतलब एक ही होता है कि सत्ता या तो माताजी के पास रहे या परिवार के किसी सदस्य के पास रहे। माई बहन का मतलब है कि मेरी माताजी और मेरी बहनों, इसमें बिहार की माता और बहनों नहीं है। अगर बिहार की माता और बहनें होती तो राबड़ी देवी जी खुद महिला मुख्यमंत्री थी, उस समय भी बिहार की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू जिस तरह से अपराधियों की कृपा पर टिकी हुई थी, जिस तरह से बिहार के अंदर हम जंगल राज, मैंने शब्द नहीं दिया, हमने, बिहार की सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है उसने नहीं दिया, एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट का था, उन्होंने दिया, और हम सब खुद भी इस बात को महसूस करते हैं कि वो एक ऐसा दौर था जब आप 4 बजे के बाद, मतलब गोधूली बेला आने से पहले अगर आप घर लौट गए तो आप शायद सुरक्षित हैं, नहीं तो आप घर भी नहीं लौट पाते थे। और एक दौर ऐसा भी देखा जहां महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थी, महिलाएं पानी लाने के लिए बाहर जाती थी, तो उनके साथ किस तरह की घटनाएं घट जाती थी। तो वो दौर भी माई बहन जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो दौर बिहार ने देखा है। उस बिहार से उस दौर को निकाला है बिहार को नीतीश कुमार जी ने, उपेंद्र कुशवाहा जी ने, बीजेपी ने, रामविलास जी ने, मांझी जी ने, इन सब लोगों ने मिलकर के बिहार को एक अलग तरह का बिहार बनाया। वो बिहार कैसा है जहां माई बहन है, लेकिन अपने घर की सिर्फ माई बहन नहीं है, बल्कि बिहार की महिलाएं हैं, बिहार की बेटियां हैं, बिहार की बहनें हैं, बिहार की बच्चियां हैं। आज अगर हम ये कहते हैं कि बिहार के अंदर हर नौकरी में, राजनीति के हर पैमाने पर, आप देखिए सबसे ज्यादा किस बात की चर्चा होती है कि भागीदारी की बात हो रही है बिहार के अंदर। अक्सर ये लोग बात करेंगे भागीदारी की, तो भागीदारी के मामले में पंचायतों में जब आरक्षण महिलाओं को मिला, जब नगर परिषद में, नगर निगम में, वार्ड में जब उनको आरक्षण मिला, तो आपको मालूम है कि बिहार के अंदर कितने बड़े पैमाने पे, हजारों की संख्या में अब तक 2006 से अभी तक महिलाएं वार्ड पार्षद से लेकर के मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, चेयरमैन, जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो पटना नगर निगम की जो चेयरमैन है वो भी महिला है। बिहार के अंदर तमाम महिलाएं आज राजनीति में आगे हैं, उनकी भागीदारी है। और अब जो वो एक कल्चर था ना, शुरुआती 1-2 टर्म में ऐसा लगा मुखिया पति, ऐसा कल्चर अब आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब वो सीधे संवाद करती हैं। दूसरी तरफ का जो पक्ष है कि बड़े पैमाने पर जब महिलाएं नौकरियों में आई, टीचर्स में आई,
पुलिस में, बिहार पुलिस में जहां पे कहा जाता है कि भाई हट्टे कट्टे एकदम जवान चाहिए, वहां पर भी महिलाओं को ला करके बिहार की महिलाओं को एक मैसेज दिया गया कि भाई वो घर का चूल्हा चौका नहीं बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था भी संभाल सकती है। और आज ही फैसला हुआ है कि पटना में ट्रैफिक का जिम्मा महिलाओं को भी मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज बिहार की बेटियां राजनीति में भी चला रही हैं राज्य को, तो जिला में कलेक्टेरिएट भी चला रही है, तो ट्रैफिक भी चला रही है, थाना भी चला रही है, स्कूल भी चला रही है, हॉस्पिटल भी चला रही है। ये डेवलपमेंट माई बहन की वजह से मिला। माई बहन योजना जो हम समझते हैं बिहार के अंदर, जिससे बड़े पैमाने पे उनके अपलिफ्टमेंट की बात हो। आप देखिए महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको कहिए, जीविका कहिए, लाखों महिलाओं को आज रोजगार में सीधे तौर पर उसको स्वावलंबी बनाया गया। अगर बिहार के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको कहते हैं, स्वयं सहायता समूह या जीविका कहिए, उसमें जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी है वो अकल्पनीय है। और ऋषि जी, मैं आपके माध्यम से आज एक बात बहुत मैं मजेदार कहूंगा कि जिन महिलाओं को बिहार में आजादी मिली, आजाद भारत तो हुआ 1947 में, लेकिन मैं जिन आजादी की बात कर रहा हूं, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले भी अगर आप गांव में जाते तो सैकड़ों महिलाएं आपको रात में सड़क किनारे शौच के लिए बैठी मिल जाती। ये कल्पना किसने किया कि बिहार के अंदर या इस देश के अंदर महिलाओं को घरों के अंदर शौचालय मिल जाए, घरों के अंदर उनको दिन भर उनको इंतजार ना करना पड़े शाम का अंधेरे का, कि भाई वो महिलाएं रोक करके रखती थी अपने को, और कई बार वो बीमार पड़ जाती थी तब भी वो खुले में नहीं जा पाती थी, क्योंकि उस वक्त जो स्थिति थी वो बेहद खराब थी। दूसरी बात मैं कहूं कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो स्वच्छ भारत की योजना चली, शौचालय योजना आई, उसका जो लाभ मिला बिहार की महिलाओं को। दूसरा मैं कहूंगा कि जो नीतीश कुमार जी की सरकार एनडीए ने जो नल जल की योजना शुरू की, पहले 200 मीटर दूर से, 400 मीटर दूर से, पड़ोस के घर से या पड़ोस के बोरिंग से या खेतों के बोरिंग से जाकर के किलोमीटर किलोमीटर घूम करके जो महिलाएं पानी लाती थी, आज कोशिश हो रही है कि हर घर तक महिलाओं को नल जल पहुंच जाए या पहुंच रहा है। तो मैं समझता हूं कि बिहार के अंदर जो माई बहन योजना के जो लोग बात करते हैं, तो वहां राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी यादव, परिवार के और दूसरे तीसरे सदस्य की बात होती है। लेकिन जिस वक्त राबड़ी देवी जी सबसे मजबूत ताकतवर मुख्यमंत्री अपने को मानती हैं, तब साधु और सुभाष जी इस राज्य को चला रहे थे। तब उनको 4 महिलाएं नहीं मिली थी पढ़ी लिखी जो उनको मदद करती और बिहार को चलाने में सहयोग करती। 2 छटे हुए बदमाश कहिए जिन्होंने बिहार को जंगल राज में पूरी तरह से धकेलने का काम किया, उनके जिम्मे उन्होंने बिहार को छोड़ दिया। आज कम से कम लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा का ख्याल, मैं ये नहीं कह रहा कि घटनाएं बंद हो गई हैं, घटनाएं तो होती ही रहती हैं, लेकिन उस पर जितनी तेजी से कार्रवाई हो रही है और उसकी संख्या जिस तरह से घटी है, उस पर कार्रवाई की वजह से और तमाम चीजों की वजह से तो महिलाएं आज सुरक्षित महसूस करती हैं। आज 112 बिहार के अंदर जितने बड़े पैमाने पे 112 नंबर की गाड़ियां चलाई गई हैं और 2 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट के अंदर जिस तरह से त्वरित उसको हेल्प मिलता है, तो मुझे लगता है कि आर्थिक तरक्की, सामाजिक तरक्की, राजनीतिक तरक्की, नौकरियों में भागीदारी और उनके पढ़ने की ललक, एक साइकिल योजना ने लड़कियों को घर से निकाल करके स्कूल तक पहुंचा दिया, और पहुंचा दिया तो फिर वो बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं। आज आपने सुना कल विधान परिषद में रीना जी जेडीयू की एमएलसी, उन्होंने क्या कहा कि जब वो 10th कर ली तो जो सड़क पर जो गुंडे घूमते थे उसके डर से उनके पिताजी ने उनको कहा कि भैया पढ़ाई छोड़ दो। आज वो जेडीयू से सदन के अंदर हैं, तो जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रही है वो महिला समाज को, तो अपना दर्द बयां कर रही है कि बिहार के अंदर क्या दर्द झेला है लड़कियों ने। बड़े पैमाने पे आज हाई स्कूल पंचायतों में खुल रहा है, घर के पास स्कूल खुल रहा है, तो लड़कियों को 4 गांव दूर नहीं जाना पड़ता है, वो सुरक्षित महसूस करती है। इन सब योजना के बाद जो प्रचारित और दुष्प्रचारित कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो मैं तो आज मुझे नहीं पता है कि कार्यक्रम, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बात मैं जरूर कहूंगा कि मैं दावा करता हूं कि आज उनका कार्यक्रम फ्लॉप हो गया होगा, क्योंकि बिहार की महिलाएं उनकी माई बहन योजना को ठीक से समझती हैं। उनकी माई बहन का मतलब होता है माता से लेकर के बहनों तक। और आप तस्वीर, आप खुद, आप रिपोर्टर, आप पता कर लीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि उनके कार्यक्रम में जो उपस्थिति, जो जन समर्थन मिलना चाहिए था महिलाओं का, वो नहीं मिला होगा,
क्योंकि बिहार की महिलाएं बहुत ठीक से समझती हैं कि एनडीए की सरकार उनके लिए यहां से लेकर दिल्ली तक क्या क्या योजनाएं उनके लिए लेकर के आ रही है, क्या क्या योजनाएं उनके लिए चला रही है। शिक्षा, और मैं एक बात कहूंगा कि जिस 2,500 की बात कही जा रही है ऋषि जी, आज बिहार में जब बच्चियां पैदा होती हैं तब हम कितना पैसा देते हैं, वो 10th पास करती हैं तब हम कितना पैसा देते हैं, अगर वो 12th पास करती हैं, ग्रेजुएशन पास करती हैं तो हम कितना पैसा देते हैं, ये लाखों में होता है। तो ये लाखों रुपए हम क्यों देते हैं, ताकि महिलाएं या लड़कियां स्वावलंबी हो सकें। तो ये अलग अलग तरह से तो हम योजनाएं महिलाओं के लिए चला ही रहे हैं। तो जो समर्थन बिहार के अंदर महिलाओं का नीतीश कुमार जी को है, एनडीए को है, वो मैं समझता हूं कि वो अप्रतिम एक तरह से कही कि समर्थन है। तो चलिए, माई बहन महासम्मेलन जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं उनका मतलब हुआ कि माता और बहन, यानी कहें तो माता को एमएलसी और मतलब नेता प्रतिपक्ष जो है विधान परिषद में है, और बहन को सांसद बना दिया। यही उनका माई बहन महासम्मेलन है। तो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राहुल जी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।